ये दूरदृष्टि, ये ऊर्जा हमें भी मिल जाए, ये है बड़ी सोच, ये है दूरदृष्टि, ये है ऊर्जा हमें भी मिल जाए, तो हम सबके जीवन में भी आशा की कोपल खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव सुमन हम सादर अर्पित करते हैं। श्रीमान पधारे आप यहाँ, हम सब स्वागत करते हैं। आप काबिलों के काबिल, आलिमों के आलिम हैं। गम में पुकारो, खुशी में पुकारो, आप सदा हाजिर हैं। हमें नाज है कि आप जैसी शख्सियत हमारे बीच में है। आप जैसे लोग इंसानों में नहीं, फरिश्तों में शामिल हैं। तो मैं हमारे आज के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो जनाब अनायतुल्लाह खान जी हैं, वो हमारे बीच में हैं और बड़ी बड़ी शख्सियतें आज हमारे बीच में हैं। और सर, हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है सिविल डिफेंस डीएसपी विद्यासागर साहब जी से हमने कल रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने तुरंत एग्री किया कि हम बच्चों के फायदे के लिए ये डेमोस्ट्रेशन देंगे। सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हमारा भारत स्काउट गाइड का तृतीय सोपान का कैंप यहाँ पर चल रहा है सर। और ये तृतीय सोपान का कैंप पास करने के बाद बच्चे गवर्नर अवार्ड के लिए तैयार होंगे और जो बच्चा गवर्नर अवार्ड लेगा उसे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भेजा जाएगा। तो ये एक बच्चों के फायदे के लिए एनजीओ, ये हमारी भारत स्काउट का एक एनजीओ ही है। तो ये इसके साथ हम वॉलंटियर्स जुड़े हैं। तो हम आज तृतीय सोपान कैंप का 5वां दिन है और आज 5वें दिन में ये लास्ट जो कंक्लूडिंग आज हो रहा है, इसमें आज इनका सिविल डिफेंस का एक लेक्चर चल रहा है सर। धन्यवाद। जो आपके साथ अगर कोई दूसरा है, आपने अपनी पोजीशन, अगर आपके साथ आप 2 बंदे काम कर रहे हो, आपने अपनी पोजीशन जहाँ पर बना के ही रखनी है। 30 के बाद आपने इधर रुक जाना है। इन्होंने 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है, आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। आपने नाक बंद करके 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है। बंद कर दो माइक। क्या होता है डिजास्टर? डिजास्टर आवाज आ रही है ना पीछे? यस सर। क्या होता है डिजास्टर? तबाही। कैसी तबाही? अच्छा, क्या क्या होता है डिजास्टर जब होता है? क्या क्या तबाही होती है? और क्या चीज? हाँ वही। और क्या होता है? और क्या होता है? माउथ से 2 लंबी लंबी सांसें इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नाक को छोड़ देना है। ब्लड की सर्कुलेशन भी स्टार्ट हो गई, एयर भी हमने भर दी। उसके बाद एक साइकिल हो गया, अब दूसरा साइकिल दोबारा स्टार्ट। दोबारा पोजीशन बनानी है जल्दी जल्दी से, वहां पे हाथ रख के स्टार्ट कर देना। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 20 30 कंप्रेशन। दोबारा 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। याद रखना, मैं आपसे करवाऊंगा इसके बाद। 30 कंप्रेशन, 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, 2 साइकिल्स हो गए। फिर थर्ड साइकिल सेम, 1 2 3 4 5 10 20 30 कंप्रेशन, फिर 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, 3 साइकिल्स हो गए। ऐसे आपने 5 साइकिल्स देने हैं। अगर आपके साथ कोई दूसरा है, आप 2 बंदे सीपीआर दे रहे हो, तो एक ने सिर्फ कंप्रेशंस देनी है और दूसरे ने आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है। और बीच बीच में क्या करना, उसने कैरोटिड पल्स चेक करते रहनी है कि जो हम कंप्रेशंस दे रहे हैं, हार्ट को पंप कर रहे हैं, तो वो सर्कुलेशन आगे जा रही है या नहीं जा रही है। इस स्कूल के प्रांगण में आए हुए सभी जनों को मेरा नमस्कार। आज इस प्रोग्राम की गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे डीएसपी विद्यासागर जी आए हैं। मेरे साथ में हमारे शिवलोक सेठी जी, संजीव भगोरिया जी, विवेक जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के इनायतुल्लाह जी, स्कूल की प्रिंसिपल महोदया और प्यारे बच्चों। राकेश जी ने मुझे कल शाम को बताया था कि आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पर आए। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जो है, ये एक ऐसी संस्था है जिसका बहुत सारे स्कूलों को और बच्चों को पता है। मैंने एसपीएम स्कूल जो कल्याण सिंह जी का है, वहाँ पर
ये संस्था जो है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया है और ये बड़ा का विषय है कि आज भी बच्चों को संस्कारित करने के लिए, उनके अंदर में राष्ट्रभक्ति का जोश भरने के लिए, उनके अंदर में एक दूसरे के प्रति जो आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द उसको बढ़ाने के लिए ये संस्था काम करती है और साथ साथ में ही उनको इस बात के लिए तैयार करती है कि वो अपना मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी करें। और ये बहुत पुरानी संस्था है और इस संस्था ने हमारे बहुत सारे उधमपुर के बच्चों ने राष्ट्र के स्तर पर इनाम भी हासिल किए हैं और मैंने उनको शायद 3-4 बार एसपीएम स्कूल में जाकर उनको जो स्कूल की तरफ से जो उनको पुरस्कृत किया गया था वो भी उनको देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं NDRF, SDRF जो भी हमारी इधर की टीम है उन्होंने आपको डेमो दिया, वो डेमो बड़ा यूजफुल डेमो है। ये मेरे को लगता है कि भारत सरकार को अपनी एड्स के अंदर में जो हम बिना मतलब के एड्स देते हैं उसके बजाय ये प्रोग्राम चलाना चाहिए। अब ये खाली दूरदर्शन पे ही आती हैं, वो दूरदर्शन जो है आजकल इतने चैनल्स आ गए हैं कि उनके ऊपर में भी इसको अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो मैन मेड डिजास्टर हैं उनको रोका जा सके और नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर में हम किस प्रकार से हम उन डिजास्टर को रोक सकते हैं या उसके अंदर में जो आपदा आई है उसे हम कैसे डील कर सकते हैं। इसका पता जो है अगर हर नागरिक को होगा तो मेरे ख्याल में प्राकृतिक आपदाओं को तो कोई आदमी रोक नहीं सकता है, वो तो एक कुदरत का नियम है। अमेरिका जैसे विकसित देश के अंदर में भी आप देखते हैं टाइफून से, हरिकेन से, स्नो स्टॉर्म से हर साल हजारों आदमी मरते हैं। ये बड़ा आम आदमी सोचता होगा कि अमेरिका के अंदर में जब प्राकृतिक आपदाएं नहीं है या जो विकसित देश है उसके अंदर में नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी आ सकती हैं और अगर हम प्रिपेयर्ड है और हमारे पास में वो योग्यता है, वो योग्यता अर्जित की जा सकती है कैंपों के माध्यम से। आप कैंपों के अंदर में जाकर भाग लें और स्कूलों के अंदर में मेरे को लगता है इसको अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि कुछ एक हम जिंदगी के बारे में बहुत कोई बुकिश नॉलेज लेते हैं, वो बुकिश नॉलेज कई बार हमारे जीवन के अंदर में काम नहीं आता। हमारे जीवन के अंदर में काम आता है हमारी कॉमन सेंस और हमने जो ज्ञान अर्जित किया जब किसी ऐसे कैंप में जाकर हमने उनको देखा किसी डूबते हुए बच्चे को कैसे बचाना है, कहीं किश्ती डूब गई है तो वहाँ क्या कर रहा है, कहीं पर बाढ़ आई है तो वहाँ क्या कर रहा है, कहीं पर साइक्लोन ने डैमेज किया तो वहाँ कैसे करना है, कहीं पर आपके भूचाल आया तो वहाँ क्या करना है। तो ऐसा है कि इन सब चीज़ों से निपटने के लिए ये संस्थाएं जरूरी हैं। पर आज की डेट के अंदर में बहुत सारे स्कूल जो हैं इसकी महत्ता को कम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों के अंदर भी और हर जगह भी ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, अभी हमारे यहाँ पर DSP विद्यासागर जी बोल रहे थे कि लड़कियों को बुलाओ, उनका कहना सही था कि घर के अंदर में हमारे रसोई के छोले चूल्हे का काम जो है वो ये दुनिया में सबसे बड़ी सोसाइटी है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ, जो आपने सोसाइटीज़ देखी हैं उसमें सिर्फ लोकल आदमी काम करते हैं, वो अपने हिसाब से पैसे जोड़ते इकट्ठे करते हैं, अपने हिसाब से खर्च करते हैं। ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये वैसी नहीं है। इसमें कुछ मेंबर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और कुछ मेंबर जो है वो लोकल होते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है। अब इसका मकसद क्या है? ठीक है, कोई भी सोसाइटी बनती है
तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक ही है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े किसी आदमी को, किसी इंसान को, जब वो परेशान है ना, मैं आपको किसी और हिसाब से समझा रहा हूँ। परेशान क्या है? अगर वो बीमार है या अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, मतलब जैसे आप इस वक्त जितने बच्चे हो ना, आप नॉर्मल लाइफ मेरा बड़ा फोटो तब हम क्या करते हैं, टेम्परेरी बेस बनाते हैं, नजदीक है समझिए। इसमें चारों ओर से एक नाली बनाई जाती है, एक नाली बनाई जाती है जिसमें से कोई सांप, स्नेक या कोई इंसेक्ट जो बीच में से क्रॉस होकर ना जाए, समझिए। वो 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की होती है। 1.5 फुट की नाली के ऊपर बड़ा भी सांप नहीं पार कर सकता। जब बहुत बड़ा होगा तो फिर कर लेता है, लेकिन जो मीडियम टाइप है ना, वो उधर ही टूट जाएगा, समझ गए। ये इसीलिए बनाई जाती है सारी चीज़ें, ये हमारी सेफ्टी नहीं है। बहुत अच्छी बात है यार, आपका टेंट देख के बहुत मजा आया। जुगाड़ होती है ना, जुगाड़। शाबाश। ओके।